अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो यशोदा का लाला है ना, इसके तो असंख्य नाम है, असंख्य रूप है, असंख्य गुण है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृत्य कहत सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृत्य कहत सुमति अनुरूपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक अनुपा, अनेक अनुपा। अनेक अनुपा। मैया, इनके नाम की कोई गणना नहीं है। ये जब जब जैसी जैसी लीला करेंगे ना, इनका नाम वैसा वैसा होगा। जब जब लीला करही ये जब ही, तस तस नाम होई अपि तब ही। ये जब माखन चुराएंगे ना, तो इनका नाम माखन चोर हो जाएगा। रास रचाएंगे, रास रचैया हो जाएगा। बंसी बजाएंगे, श्याम हो जाएगा इनका नाम। गैया चराएंगे, गोपाल इनका नाम हो जाएगा। और बंसी बजाएंगे तो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। इतने नाम छोड़ो मैया, इसका एक भविष्य और है। ये नंबर 1 का चोर बनेगा। मैया बोली, महाराज अरे किसी बात की कमी हमारे यहाँ नहीं है, चोर क्यों बनेगा? बोले नहीं मैया, ये कोई ऐसा वैसा चोर नहीं बनेगा। ये माखन चुराएगा, चित्त को चुराएगा, लोगों के बुरे स्वभाव को चुराएगा, चीर चुराएगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्य बनेगा। जन्म जन्मार्जों से अर्जित जो पाप है उसका ये चोरी करेगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इस समय कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? करसती इति कृष्ण, जो अपने ओर आकर्षित करेगा उसका नाम होगा कृष्ण। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण देव की जय हो। इधर इनका नामकरण संस्कार हो रहा था। उधर रावल ग्राम में एक बालिका का नामकरण करने के लिए नारद जी चले गए, जो सह अनुरूपा राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरांबा भगवती थी। उनका नाम रावल ग्राम में जाकर
नारद जी ने राधा रखा। कुछ समय बीता, कुछ मास व्यतीत हुए ब्रज में, घुटने में चले युग सुंदर भ्राता। घुटने के बल चलने लग गए। नारद जी ऊपर से एक दिन देखते हैं, जो दो ही पग में पूरी सृष्टि को नाप सकते हैं, वो एक दिन देखते हैं कि नंद रानी यशोदा के महल की अटारी को पार नहीं कर पा रहे हैं। भूरी भूरी नंद रानी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। जब प्रभु धीरे धीरे अब चलना सीख गए तो अनेक प्रकार के उनके सखा संबंधी आते हैं। कुछ कालांतर शीघ्रता से पदकंज से बाहर जाने लगे। अहो भाग्यवती ब्रज की वसुधा, जब अंकुश चिन्ह बनाने लगे। तृणगुल्म लतादि पता से लिपटे, पशु पक्षियों को हर्षाने लगे। अब प्रातः से द्वार पे खेलन को, हम जोली सखा गढ़ाने लगे। सखा संबंधी आने लग गए। तो एक दिन सखाओं के बीच बैठकर भगवान ने कहा, कैसे भाई श्री दामा नंदन, अरे कैसे तुम 1.5 हड्डी के दिखते हो भाई, खाते पीते नहीं हो क्या? अरे हम सबके यहाँ तो खूब माखन मिश्री होता है। बोले होता है लाला, लेकिन सबको ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबको ना वो मथुरा के लालाओं के लिए, मथुरा में कंस को कर देने के लिए हमारे पिताजी हमारी माताएं ले जाती हैं। अरे ये तो गलत बात है। गैया चराए हम ब्रज के लाला, अब माखन मिश्री खाए वो मथुरा के लाला। अपने अपने माखन मिश्री को खुद खाओ। बोली कैसे खाएं लाला? अरे ऐसे नहीं खा सकते, तो चोरी करके खाओ। और अपने घर के माखन मिश्री को खाना चोरी थोड़ी कहलाता। अरे नहीं लाला, खूब पिटेंगे। अरे कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ बाद में करेंगे, आज अपने घर में चोरी करके खाओ। तो भगवान ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, जिसके मंडलाधीश स्वयं बन गए। प्रेम से लाला घर घर जाते हैं, माखन चुराते हैं। कभी ललिता सखी के यहाँ, कभी विशाखा सखी के यहाँ। माखन चुराने से आशय है भगवान का संकल्प है जनमानस को संपूर्ण शुद्धता देना, सबको शुद्ध करने की इच्छा से आए हैं। सबको दर्शन देना ये उनकी भावना है। तो माखन चुराने के बहाने वो सबके घर जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं। अति चंचल क्रीड़ा करे लगे करने, नंदगांव में धूम मचाने लगे। नई लीला का नित्य प्रचार बढ़ा, नित भावनाएं दर्शाने लगे। हर लगे मन भवो सभी सबको, सुख बालकों को पहुँचाने लगे। जिसके घर आप गए न उसी का, मन माखन दोनों चुराने लगे। मन माखन दोनों चुराने लगे। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। एक पद
भगवान की इस माखन चोरी लीला की गाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो श्याम माखन चुराते चुराते, वो श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ओ श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, कान्हा माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो कोई चुराने लगे हैं। ओ अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, 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 रास रचाने लगे हैं, अब तो रास रचाने लगे हैं। लगे हैं, अब तो रास रचाने लगे हैं। देवकी के गर्भ से जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी के गर्भ से जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, देवकी ये गर्भ से जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए। बाल बालों के संग में कन्हैया, बाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गैया भैया जराने लगे, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने लगे हैं। माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने, माखन चुराने लगे हैं। तो माखन चुराने लगे। प्रेम से बोल माखन चोर भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से एक दिन सारी गोपिकों ने भगवान की दर्शन की इच्छा से एक योजना बनाई, चलो आज जाकर लाला की शिकायत माता यशोदा से करते हैं। सभी गोपिकाएं गई मैया यशोदा को मैया के महल और बोली, ओ मैया अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, आज कुछ काम है तुमसे, बाहर निकलो। मैया ही बोली, अरे गोपियों आज तो मैंने तुम्हें किसी भी प्रकार के उत्सव की बधाइयाँ देने के लिए नहीं बुलाया। अरे बोले आज हम भजन गाने नहीं आई हैं, तेरे कन्हैया की करतूत सुनाने आई हैं। अच्छा बताओ, नहीं वो कन्हैया को पहले बाहर निकालो। कन्हैया है
आंख मीचते हुए रोंदी सी सूरत बनाए। मैया बोली कन्हैया ये तेरी शिकायत करने आई है, तूने कुछ किया है? नहीं मैया मैंने कुछ नहीं किया। बताओ गोपियों इसने क्या किया है? तब गोपियां कहती वत्सान मुंचत क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत् तदधिपयः कल्पितैस्तैः योगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्स्यूपक्रोशतोकार। गोपियां ये कोई साधारण नहीं है। गोप्यस्तु स्तुतियः गियः, ये साक्षात श्रुति स्वरूपा है। इसलिए जानते हैं कि कन्हैया कौन है। इनके शब्द जरूर कुछ हैं लेकिन उसके भाव कहीं और है। ये कहते हैं वत्सान मुंचन, मैया तेरा लाला हमारे घर आता है और बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया बोली उसमें क्या गलत है? गैया धोने का समय हो गया होगा तो छोड़ देता होगा। नहीं, क्वचित समय किसी भी समय छोड़ देता है। तो मैया बोली तुम उसे डांट दिया करो। बोलती है डांटते हैं ना। क्रोध संजात हासः, जैसे हम क्रोध करती है ना बड़ी मीठी सी मुस्कान करके हंस देता है। तो इसमें संकेत क्या है? वत्सान मुंचन, ये जो बछड़े हैं वो जीव आत्मा है और आपके कन्हैया परमात्मा है। जब वो किसी पर करुणा करते हैं मुंचन क्वचित समय, किसी भी समय उन्हें मुक्त कर देते हैं। और जैसे ही वैराग्य प्राप्त करना होता है अर्थात क्रोध आता है, क्रोध संजात हासः, ये अपनी हंसी अपनी माया को भेज देते हैं। फिर जस के तस उसी तू तेरा मैं मेरा के चक्कर में भगवान फंसा देते हैं। दूसरी गोपी बोली मैया अरे तेरा लाला मेरे घर माखन चुराने आता है। तो क्या हुआ गोपी, माखन चुराता है? बोली नहीं मैया मैं इसको बोली अरे लाला तू माखन चुराता क्यों? मांग के खा लिया। जब मैं इसे बोलती हूँ कि चुराया मत किया कर, मांग कर खा लिया कर, तब बोलते हैं ये अरे गोपी हमें कभी मंगा समझ के रखी है। अरे हमारे घर में 9 लाख गैया है, हमारे घर में दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है। तब मैं पूछती हूँ कि माखन क्यों चुराते हो? तो बोलता है अरे चोरी के सामान में ना, चोरी के खाने में ना कुछ अलग ही स्वाद है। फिर एक गोपी बोलती है यह चोर अकेले नहीं जननी, संग सखाने के लिए फिरते, इसी कान के पीछे पीछे ही सभी ब्रज बालक प्राण दिए फिरते। पढ़ी मोहन विद्या लौकिक ये, सब गाँव पे जादू किए फिरते, बनते मतवाली से दर्शक भी मदिरा कुछ ऐसी पिए फिरते। मैया ये खुद तो माखन खाता है, अच्छी बात, ग्वाल बालों को खिलाता है, अच्छी बात। जब बच जाए ना तो बंदर भालुओं को खिला देता है। जब वो भी नहीं खाते ना तो जितने हमारे ददिया सास ननिया सास के जमाने के माट मटके रहते सबको फोड़ कर वहां से चला जाता है। मैया कहती है काम किया करो, अरे माखन को छीके पे टांग दिया करो, ऊपर थोड़े दूरी पे टांग दो, दूरी पे लटका दो ताकि उसका हाथ ना पहुंचे। बोले मैया वो भी करके देख डाली।
रचयति इति विधिम, ग्वाल बालों को ग्वाल बालों के ऊपर खड़े होकर या उन मटकों के पास पहुंच जाता है, उसमें से भी निकाल कर माखन खा जाता है। तो अंधेरे कमरे में रख दिया करो। बोले वो भी कर चुके। मैया जो तूने ये नीलमणि उसे कड़ा पहनाया है ना, उसके प्रकाश से वो उसको भी ढूंढ लेता है। मैया बोलती है देखो गोपियों, मुझे तो ये तुम्हारी सारी बातें कपोल कल्पित लगती है। तुम लोग एक काम करो, किसी दिन पुख्ता कुछ सबूत लेकर आओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। सारी गोपिका कहती हैं मैया ये तेरे लल्ला ने ना, तेरे लाला को तू बिगाड़ रही है मैया। क्योंकि मैया अगर तू इसी प्रकार इसका पक्ष लेती रही ना तो एक दिन बिगड़ जाएगा। मैया बोली कुछ नहीं, मेरे लाला ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब सारी गोपिकाएं गाती जा रही हैं और कहती जा रही हैं, अरे मनमोहन बिगड़ गए बारते, मनमोहन बिगड़ गए बारते, बिगड़ गए बारते, मनमोहन बिगड़ गए बारते, मनमोहन बिगड़ गए बारते। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे, मैया यशोदा के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारते, मनमोहन बिगड़ गए बारते। क्या करता है लाला? तो गोपी कहती है मैं दधि बेचन जात वृंदावन, 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 जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, रोकत कैद अखाड़े से मैया, रोकत गैल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे मैया, यशोदा तेरे दुलारे थे मैया, यशोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे मैया, यशोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे।
मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी, मटकी पूरी मोरी भैया मरोरी, मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी, मटकी पूरी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मेरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मेरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी पूरी मेरी भैया मरोरी, मटकी पूरी मोरी भैया मरोरी, नर फाड़ी किनारे से मैया झोलर फाड़ी किनारे ते, मन ओ मन ओ मन मोहन बिगड़ गए वारे मन मोहन बिगड़ गए मारे ते, मैया यशोदा तेरे दुआरे से मैया यशोदा तेरे दुलारे ते, मोहन बिगड़ गए वारे मोहन बिगड़ गए द्वार ते, मैया तेरे दुआरे से मैया तेरे दुलारे ते, तेरो कच कैल हमारे से तेरो कत गैर नारे ते, नर फाड़ी किनारे से झूलर फाड़ी किनारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बिगड़ गए मैया से शिकायत करती हैं। सभी गोपी अपने अपने घर को चले जाती हैं। तो लाला ने पहले तृणावर्त के द्वारा वायु में भ्रमण करके वायु तत्व का शोधन किया। फिर एक समय लाला ने सोचा माखन मिश्री बहुत खा लिया, जरा माटी का स्वाद चखा जाए। ब्रज रज चखने की भावना से ग्वाल बालों के संग ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदद भक्षितवा नीति मात्र निवेदयन्। मृदा भक्षण की भावना से ब्रह्मांड घाट पहुंचे कन्हैया। जब ग्वाल बाल बलराम भैया थोड़े इधर उधर हो गए ना, चुपचाप इधर उधर देखे, माटी का ढेला उठाए और मुंह में डाल डाल। बलराम भैया ने देखा, बोले लाला तेने माटी खाई? अब मुंह माटी भरे। बोले चल चल तुझे आज मैया के पास ले जाता हूं। मैया के पास ले गए। मैया, अरे गोपिकाएं बोलती थी तू मानती नहीं थी ना, अरे माखन मिश्री चुरा चुरा कर तो खाता ही था, अरे आज लाला ने माटी भी खाई है। मैया बोली कहते क्यों रे लाला तेने माटी खाई? अब कन्हैया मुंह माटी भरे। अब माटी सब जन खाए हो, ऐसे कोई नहीं हो सके जन माटी नहीं खाए बचपन। कई जन अब यो खात हो, माटी खाओ ना ज्यादा मुंह भर जाते। कोनल बुहाल धल बैर कन्हैया बोले ना हम भक्षितवान अम्ब। मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो ये क्या सारे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं मैया। मैया अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो एक काम कर, मेरा मुंह खुलवा के देख ले। मैया बोली ठीक है, मुंह खोल। अब कन्हैया फंस गए, मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। आज तो मार खाना बनता है। भगवान की त्रिभुवन मोहिनी माया वहीं प्रकट हो गई। मैया बोली मुंह खोल। अब कन्हैया डरते डरते मुंह खोले तो मैया अवाक रह गई। उसमें नदी, पहाड़, पर्वत, खरबट
पूरा ब्रह्मांड दिखने लग गया। ब्रह्मांड के अंदर में भारतवर्ष के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में मथुरा मंडल के अंतर्गत नंदरानी यशोदा का महल, यशोदा के महल के अंदर उनका आंगन में कन्हैया का कान पकड़े मैया खड़ी है। देखी मैया अवाक रह गई। कन्हैया ने तुरंत अपनी त्रिभुवन मोहिनी विद्या को आज्ञा दिया, विद्या वहां से हट गई। कन्हैया मुंह बंद किए, मैया दिखा माटी। अरे कन्हैया माटी की बात करता है? अरे इसमें तो मैंने ऐसे ऐसे नदी पहाड़ पर्वतों को देखा जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। कन्हैया बोलते क्या बोल रही है मैया, तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें धोखा खा रही है। अरे नहीं कन्हैया, मैंने यही देखा, माटी नहीं देखी, नहीं देखी। माटी तो भूल गई, मुंह खोल, फिर मुंह खोले, सब गायब, कुछ नहीं। मैया को सारी बातें भुला दी। प्रेम से मैया का स्तनपान करने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक मास आ गया। कार्तिक मास को दामोदर महीना भी कहते हैं। यह महीना भगवान को प्रदान करने वाला महीना है। तो इसमें एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया के यहाँ अनेक दास दासियां हैं, लेकिन कन्हैया के लिए मैया स्वयं माखन निकालती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनको नहलाती हैं, स्नान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, भोजन कराती हैं। संकेत है अपने शिशु की रक्षा, अपने शिशु का लालन पालन, नवजात शिशु का लालन पालन मैया को स्वयं करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्रों में ना एक बड़ा नया वो चालू है। कारक थे आया लड़का संभाले बार, सब टीचर क्लास, अपर क्लास और काका क्लास वाले हो गए, नौकरी वाली। अब वो कहाँ लड़का रख रखाव का, तो एक झल पलैया रखा लड़का। तो माता नंदरानी यशोदा उदाहरण दे रही है और भगवान का ध्यान भी कर रही है। लाला के एक एक चरित्र का ध्यान करती है। यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरतानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः स्मरन्ति तान्यगायतः। मैया मन थोड़ा थोड़ा फिर गले असन आगू खसकिया, पीछू वाले वाला जगह मिली, थोड़ा थोड़ा अपन जगह से आगे खसकते चलिए, पीछे वाले लोग को जगह मिलेगा। इधर भी आके बैठ सकते हैं आप लोग। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया भगवान के चरित्रों का गान करती हैं, हाथ से सेवा करती हैं, उसमें भी भगवान को लगाती हैं, लाला के लिए माखन निकालती है। एक दिन लाला को दूध पिला रही थी। लाला ने पूछा मैया तुम्हें दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली अरे दूध का है प्यारो हो कि पूत प्यारो हो। कन्हैया बड़े खुश हो गए। उसी समय एक गोपी आकर बोली मैया वो अंगीठी पे रखा पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा है। कन्हैया को तुरंत गोद से उतारी, बैठाई, आंगन में चले गए। अब तो कन्हैया क्रोध से लाल हो गए, छोटी छोटी आंखों को भीजे। बोले अभी अभी मैया ने कहा पूत प्यारो, लेकिन नहीं, इन्हें पूत प्यारो ना, इन्हें तो दूध ही प्यारो।
तो गए गए छोटी सी मुष्टिका बनाई और जितने पुराने पुराने माट मटके रखे थे सबको फोड़ने लग गए। धड़ 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 फोड़ने लग गए सब। अब पूरे आंगन में दही माखन की कीच मच गई। उसी समय खुद माखन मिश्री खाए, बंदरों को खिलाए, और जब मैया को देखे तो झूठे आंसू बनाए। क्यों? माट मट के फोड़ दिए, अब मैया हमें जरूर क्रोध करेंगी, गुस्सा करेंगी। मैया यशोदा देखी, उन्हें गुस्सा आया नहीं, प्रेम आया, लेकिन सोची अगर आज कन्हैया को ऐसे ही छोड़ दी ना तो कल ये बिगड़ जाएगा, ये कार्य और करने लगेगा। तो मैया ने हाथ में उठाई सांटी और दौड़ लगाई। अब कन्हैया मैया के हाथ में छड़ी देखकर डलने लगे। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सकल उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मैया दौड़ लगा रही है, लाला को पकड़ना चाह रही है। मैया बोलते हैं रुक जा कन्हैया, रुक जा, पकड़ में आ जा, मैं तुझे मारूंगी। कन्हैया बोलते हैं मैया मारेगी, इसीलिए तो मैं नहीं पकड़ में आ रहा हूँ। बोले नहीं नहीं बेटा, तू एक बार पकड़ में आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। ते हाथ में छड़ी क्यों ली हुई है? अरे लाला, जैसे देवता होना उसकी पूजा वैसी की जाती है। नहीं मैया तू मुझे मारेगी। मैया बोली नहीं नहीं लाला, मैं तुझे नहीं मारूंगी। ले मैंने छड़ी फेंक दी, तो मैया ने छड़ी फेंकी। लाला जैसे पकड़ में है, मैया ने जोर से हाथ पकड़ा। बोले आज चल तुझे छठी का दूध याद दिलाती हूँ। मैया तू बड़ी झूठी है, तूने कहा था तू मारेगी नहीं। अब लाला को लेकर आई। एक वहां उखल पड़ा हुआ था, वहां खड़े की, एक रस्सी लाई, अब बांधने का प्रयास। वो रस्सी में 2 अंगुल की कमी पड़ गई। दूसरा रस्सी लाई, जोड़ी, 2 अंगुल की कमी पड़ गई। फिर रस्सी लाई, जोड़ी, 2 अंगुल की कमी पड़ गई। जितनी रस्सियां लाती सब में 2 अंगुल कम पड़ जाता। तब उधर से नारद जी आए, एक साधु का वेश धारण करके। उन्होंने देखा मैया बड़ी परिश्रम कर रही है। बोला मैया क्या हुआ, क्या कर रही हो? अरे क्या बताऊं महाराज, ये नन्हा सा बालक है, इसका छोटा सा पेट ही है, पता नहीं ये रस्सियां इस पे कम क्यों पड़ रही है। बोली मैया ये इस रस्सी से, इस रज्जू से बनने वाला नहीं है, ये प्रेम रज्जू से बनेगा। वो वृषभानु के यहाँ मिलेगी, वृषभानु दुलारी के पास से रस्सी लेकर आ, उसमें बंधेगा। तात्पर्य अर्थ ये है, हम में और भगवान में 2 अंगुल की ही कमी है, 2 अंगुल बस। वो 2 अंगुल वहीं पर है, हमारे प्रयत्न पर। भगवान की कृपा और हमारे प्रयत्न के बीच में 2 अंगुल की ही कमी है। मैया के गालों पर, माथे पर पसीना देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान तो कहते भी है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैया को कर्म करते देखकर भगवान को दया आ गई और सहसा ही मैया के हाथों से भगवान उस उखल में बंध गए। तब से भगवान का एक नाम और हो गया, दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। बांधी और यमुना जल लेने चले गई। इधर उस उखल को आंगन से घसीटते 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 कन्हैया जाने लगे। और मैया के आंगन में ना 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। उस वृक्ष के बीच से कन्हैया तो निकल गए, परंतु वो उखल नहीं निकल पाया। उखल नहीं निकल पाया तो भगवान ने जरा सा एक झटका मारा, धड़ाम से वो पेड़, दोनों पेड़ गिर गए और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए।
उन्होंने भगवान की स्तुति की। बाड़ी गुणानुकथने श्रवणयो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। भगवान आप तक न वाणी की पहुंच है न कर्म की पहुंच है। आज आप लोगों ने हम पे उद्धार किया, हम पे कृपा की। भगवान को प्रणाम किया और वो चले गए। राजा ने परीक्षित ने पूछा ये दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? बोले राजन ये कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे। धन के मद में अंधे होकर एक समय एक जलाशय पर स्नान कर रहे थे। नग्नावस्था में थे। उधर से नारद जी गुजरे। इन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जब इनका नशा उतरा, नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जैसे वृक्ष की तरह खड़े थे वृक्ष बन चुके हो, ऐसे वृक्ष बने रहना। एक दिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पेड़ के गिरने की इतनी जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। अब तो बाबा का मन कुछ खिन्न सा हो गया। सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया। बोले भैया पता नहीं है लाला ने जब से जन्म लिया है कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति इसके ऊपर आते ही रहती है। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। कोई अच्छा स्थान हो तो बताओ। तो नंद बाबा के एक भाई हैं उपनंद। उन्होंने कहा बाबा मैं एक बहुत अच्छा स्थान जानता हूँ। कौन सा? तब बताते हैं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। यमुना के किनारे गोवर्धन की तलहटी में एक सुंदर सा स्थान है जो वृंदा के वनों से सुसज्जित है। वृंदा अर्थात तुलसी, जहां तुलसी का ही वन है, जो गोवर्धन की तलहटी पर बसा हुआ है। यमुना का पुलीन है। यमुना की धारा कलकल कलकल बहती रहती है। वहां किसी भी प्रकार की समस्या हमको भी नहीं होगी। गाय बछड़ों को चराने के लिए भी पर्याप्त स्थान पर्याप्त मिलेगा। वहां असुरों का आना नहीं हो पाएगा। ना बकाननम, कोई भी नहीं आ सकता। ऐसी जगह में हम चलते हैं। वहां किसी भी प्रकार के असुरों का आतंक नहीं होगा। कैसा है वृंदावन? प्रेम के पिपासा तोड़ निज प्रेमियों के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन होंगे उदास नहीं, इच्छा की पूर्ति हेतु कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई यहाँ, अंग प्रीत अंग भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। सभी को एक मत हो गए। सभी ने कहा ठीक है हम वहीं चलते हैं जहां ब्रज गोपियों का धन मनमोहन रहता है, रहेंगे वहीं हम चलेंगे। तो सारे ग्वाल बाल वहां जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा नागर हो। श्री राधा नागर हो। आइए सारे ग्वाल बालों के साथ हम भी वृंदावन चलते हैं, जहां कन्हैया बंसी बजाते मिलते हैं।
कहते जा रहे हैं, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा अरे मिलेंगे झूला झूलनी होंगी राधा रानी, मोहन झूला झूलाते मिलेंगे, मोहन झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वो जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, मेरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम भैया चलाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते, श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी वृंदावन में आ गए, सारे ग्वाल बाल वहां बस गए। दाऊ भैया गैया चराते हैं, कन्हैया भैया के साथ जाकर छोटे छोटे बछड़ों को चराते हैं। उसी समय एक बकासुर नाम का दैत्य बगुले के रूप में आया, भगवान ने उनका उद्धार किया। एक अघासुर अजगर के रूप में आया, भगवान ने उनका उद्धार किया। जब अघासुर के मुख से सभी ग्वाल बालों को लेकर आए तो भगवान ग्वाल बालू सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। इस लीला को स्वर्ग में खड़े सारे देवी देवता देख रहे थे। लीला को देखकर ब्रह्मा जी सोचे, ये कैसे भगवान है जो एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने की भावना से जब ग्वाल बालों के साथ बैठकर भगवान भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, सारे ग्वाल बालों को भोजन करते देखकर उनके गाय बछड़ों को चुराकर ले गए। गाय बछड़ों को जब चुरा कर ले गए, गाय बछड़ों की आवाज नहीं आई। कन्हैया ने कहा, आप लोग भोजन करिए, हम देख कर आते हैं। तो जैसे कन्हैया गाय बछड़ों को देखने गए, इधर ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, अब ब्रह्मलोक में छिपा दिए। कन्हैया ने देखा, ना ग्वाल बाल दिख रहे हैं, ना गाय बछड़े दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। ध्यान लगाकर देखे, ब्रह्मा की चाल है। अच्छा, जो देवता जिस प्रकार से समझता है उसे उसी प्रकार से समझाना चाहिए। तब क्या था, जिस प्रकार के ग्वाल बाल थे, गाय बछड़े थे, लकड़ियां थी, वस्त्र थे, सब के सब कन्हैया बन गए। ब्रह्मलोक में तो एक ही क्षण बीता था, लेकिन पृथ्वी लोक में 1 वर्ष बीत चुका था। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी आकर देखे, वही ग्वाल बाल, वही गाय बछड़े, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मलोक जा रहे थे तो भगवान एक रूप में तो वहां थे, एक रूप में ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा के स्वरूप में। द्वार वालों को बोले देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा है तो उन्हें आने मत देना। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, अंदर घुस रहे थे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं ब्रह्मा हूँ। अरे तुम्हारे जैसे बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं। अरे हमारे ब्रह्मा तो अंदर है। ध्यान लगाकर देखे तो ब्रह्मा जी समझ गए बड़ी गलती हो गई है। हमने जगदीश्वर से उनकी परीक्षा ली। बोले भैया जरा उनसे जाकर कहिए एक तुच्छ सा जीव उनसे भेंट करना चाहता है। उधर अंदर जाके देखे तो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। तब तुरंत ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को, सारे गैयाओं को, सभी लोगों को लाकर भगवान को लौटा दिया। भगवान के मुखारविंद में देखे भगवान कुछ नाराज से हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ तो बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करते हैं। नौमिद्यते त्रिप्रभुसे नौमिद्यते ते प्रभुवसे तडिदम्बराय गुंजा वसंत परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्तुति की करने योग्य तो नहीं हूं प्रभु, परंतु हमें आप क्षमा कीजिए। हम तुच्छ ब्रह्मा आप जैसे जगदीश्वर के होते हुए भी अपने आप को जगदीश्वर समझ लेते हैं। अरे हमें तो अनेक प्रकार की वस्तुएं लगती हैं, तब जाकर हम सृष्टि करते हैं। आप तो सृष्टि में स्वयं सृष्टिकर्ता और सृष्टिकारक खुद बन जाते हैं, हमें क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो भगवान की स्तुति छोड़कर ब्रजवासियों की स्तुति किए। फिर भी जब कुछ नहीं बोले तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगाकर चले गए। आगे आपको सुनने को मिलेगा इसी गोवर्धन आजी की कथा में। इंद्र ने भी बरसात की, इंद्र ने भी स्तुति की। भगवान इंद्र से बोले क्यों? इंद्र ने क्या किया? इंद्र की करनी के कारण सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। अब ब्रह्मा की परीक्षा के कारण सारे ब्रजवासी गोपाल से बिछुड़ गए। बिछड़न होने के कारण कन्हैया ने ब्रह्मा जी से कोई चर्चा नहीं की। इधर ये चर्चा एक साल बाद आकर सभी ग्वाल बाल बता रहे हैं आज मैया कन्हैया ने एक अजगर मार दिया। एक वर्ष का काल ब्रह्मलोक के कारण एक क्षण जैसा बीत गया था। समय बीता, भगवान ने अब कहा मैया अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें भी गैया चलानी है। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गैया चलाने लग गए। भगवान का एक नाम और हो गया गोपाल। बोलो गोपाल गिरधारी की जय हो। एक दिन कन्हैया आए। कन्हैया को पता चला
कि काली हृदय में कालिया नाग आकर रह रहा है, जिसके कारण जलीय जीव तो मर ही रहे हैं, आकाशीय जीव भी उसके विष के प्रभाव से गिर रहे हैं। हमारी गैयाएं उस काली हृदय का पानी पीकर मृत्यु हो जाती है उनकी। कली का निग्रह करने का उन्होंने संकल्प किया। इधर एक दिन एक असुर गधे के रूप में आए, बलराम जी को मारना चाहा। बलराम जी ने उनके दोनों पीछे के पैर पकड़कर हवा में घुमाकर उनको पटका। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। तो कन्हैया ने हंसते हंसते दाऊ जी के लिए परिहास करते हुए कहा, मैया आज दाऊ भैया ने ना एक गधा मार दियो। दाऊ भैया बोले, क्या बोलते हो कन्हैया? अरे वो एक असुर था। मैया पूछ लो ग्वाल बालों से। ग्वाल बाल बोले, हाँ मैया आज दाऊ भैया ने ना एक गधा मार दिया। दाऊ भैया रुष्ट से हो गए। कन्हैया ऐसी बात है ना, अब कल हम तुम्हारे साथ गैया चराने नहीं जाएंगे। मैया बोली, ठीक है दाऊ, कल तुम्हारा जन्म दिवस है, कल तुम गैया चराने मत जाना। और कन्हैया तो चाहते ही थे दाऊ भैया ना जाए और हम काली का निग्रह कर दें। क्योंकि कली है कालिया नाग और दाऊ भैया है शेष नाग। अरे कहीं जातिगत कोई तकलीफ इनको ना हो जाए, इसलिए दाऊ भैया को नहीं ले गए। दूसरे दिन यमुना जी के किनारे काली दह पर गए। गेंद खेलते खेलते गेंद जब काली दह पर गिरी तो भगवान ने लीलार सहसा ही काली दह पर छलांग लगा दी। जैसे काली दह पर छलांग लगाई, सारे ग्वाल बाल साले ब्रजवासी बड़े व्याकुल हो उठे। जब सारे ब्रजवासी यों ने सुना कि कन्हैया ने काली हृदय पे छलांग लगा दी है, सभी दौड़कर काली हृदय के पास आ गए। बलराम भैया ने सबको ढांढस बंधाया। गए अंदर। कालिया नाग शयन कर रहा था। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कन्हैया से, अरे बालक तुमको जो भी चाहिए जल्दी लेकर चले जाओ। अगर हमारे स्वामी उड़ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। कन्हैया बोले, हम आपके स्वामी से ही मिलने आए हैं, उठाओ इन्हें। उनकी पत्नियों को समझने में नहीं लगा, ज्यादा समय नहीं लगा कि जो जल के अंदर बोल सकता है, जो जल के अंदर आया है, तो जिसके वस्त्र भी नहीं भीग रहे, जिसके केस उड़ रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकता। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगी, महाराज जब आप आ ही गए हैं तो आप ही जगा दीजिए। आपके होते हुए हम इन्हें क्या जगाएं, और आप जिसे जगा देंगे उसे कभी अब सोना पड़ेगा नहीं। तो भगवान ने अपने अंगूठे से जरा सा काली नाग को दबाया, उनके पूंछ को। सर्प को देखे होंगे, बहुत क्रोधी होता है। जैसे ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार करो और उसका क्रोध बढ़ता है। 1000 फण वाला था ये। जैसे ही भगवान ने इसके पूंछ को दबाया, ये फुंकार कर भगवान को काटने को दौड़ा, तो भगवान झटपट ही कूद कर इसके फणाड़ी पर चढ़ गए। और जिस फणाली पे ये भगवान को काटना चाहा, भगवान एक फणाली से दूसरे फणाली पर जाने लगे और बड़ा सुंदर नृत्य करने लगे। नारद जी ने कहा, अरे गंधर्वों देखते क्या हो? अरे भूमि पर नृत्य करने वाले बहुत देखे होंगे, एक रस्सी पर नृत्य करने वाले नर्तक बहुत देखे होंगे, पर एक नाग के ऊपर नृत्य करने वाले हमारे अलबेले सरकार ही है।
काली के प्रणाली पर भगवान नृत्य कर रहे हैं और बड़ा सुंदर नारद जी गान कर रहे हैं। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट पट कट पम 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 पन निपरत बिम 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 बिन करत राघव दुआरी। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। जिस जिस प्रणाली पर भगवान नृत्य करते हैं उस फण पर जैसे ही भगवान का पैर पड़ता है रक्त की धार प्रवाह बहने लग जाती है। नांग पत्नियां तुरंत स्तुति करने लगती हैं नांग बालकों को आगे करके। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानां तुल्य दृष्टे धस्येदमं फलवेवानुशासनम्। प्रभु आप ये जो भी कह रहे कर रहे हैं ना बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये आपका न्याय ही है। काली नांग से बोली उनकी नांग पत्नियों ने जल्दी से क्षमा मांग लो, कहीं एक दो ठुमके और लगाए ना तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त है। भगवान बोले देवियों तुम बड़ी स्तुति कर रही हो, क्या चाहती हो? तो देवियां उनकी कहती हैं न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसादपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वांछति यत्पादरजः प्रपन्ना। हम आपके पैर की धूल चाहते हैं। भगवान बोले बड़ी होशियार हो, जल के अंदर में तो रज प्राप्त हो नहीं सकता, तुम ये चाहती हो कि हम काली को छोड़कर जल से बाहर चले जाएं। ये एक ही शर्त पे हो सकती है, अपने पति देव से कहो ये क्षेत्र छोड़